इन दिनों में हम लोग देखते हैं कि चारों ओर बहुत धार्मिकता का ऐसा वातावरण देखने को मिलता है। घर भी, चर्च, मंदिर, मस्जिद बंद हैं, लेकिन मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पर कितने लोग मैसेज दे रहे हैं, कितने लोग गीत गा रहे हैं, कितने लोग सुंदर सुंदर वचन भेज रहे हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर धार्मिकता का वातावरण बन गया है और परमेश्वर को लोग बड़े सुंदर प्रकार से स्मरण करते हुए नजर में आते हैं। कोरोना वायरस के साथ साथ में आने वाले उसके प्रभाव, मृत्यु, परिणाम, इसके साथ में लोग परमेश्वर की भी चर्चा करते हैं। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात ये नजर में नहीं आती है कि सचमुच ही कि क्या लोग ऐसे परिस्थितियों में सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या कोई ऐसी इमेज, ऐसी एक प्रतिमा अपने सामने उन्होंने बना ली है जो इस परिस्थितियों से उनको छुटकारा दे सकते हैं। ऐसे कोई विचार उनके लिए देवता बनकर उनके मनों में बसे होंगे और वो उसकी आराधना, ऐसे कोई सामर्थशाली व्यक्ति, ऐसे कोई सामर्थशाली न उनकी दौलत हो या उनका कोई इमेज हो जिसको उन्होंने देवता मानकर इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए आराधना करनी शुरू कर दी हो। और रोमियो की पत्री बड़े सुंदर प्रकार से कहती है कि अगर हम धार्मिकता को झूठाई से कवर कर ले, ढांप ले, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18वें वचन में ये बड़े साफ रीति से बताता है कि कई बार लोग ऐसे प्रयत्न करते हैं। और आज मुझे और आपको भी देखना है कि इन दिनों में जो लोग आराधना करते हुए धार्मिकता का स्वरूप पहने हुए दिख रहे हैं, वो सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या परिस्थिति के कारण से एक झूठे देवताओं के पीछे जा रहे हैं। हम थोड़ी देर के बाद में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ये पॉसिबल है क्या, और ये हो सकता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में इसका सुंदर सा वर्णन है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में भविष्य की चिंताएं, मृत्यु से सुरक्षा, ये सब कुछ पाने के लिए संसार में बहुत से ऐसे सामर्थशाली आवाज़ें लोगों के कानों तक के पहुंच रही कि हम तुम्हें बचा सकते हैं। और ऐसे समय में हम उनके पीछे जाकर सच्चे परमेश्वर की आराधना करना रोक तो नहीं दिया है। हमारी आराधना क्या सचमुच ही परमेश्वर के लिए है, या हमने कोई एक कल्पना में, हमारे कल्पना में एक ऐसे स्वरूप, ऐसी प्रतिमा बना ली है। वास्तव में कोई इमेज नहीं है, लेकिन ऐसे विचार भी आज हमारे लिए देवता बन सकते हैं और हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करने से दूर हो सकते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 5वें वचन में यहाँ बड़े साफ रीति से मुझे और आपको बताया गया है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 5वें वचन में वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर पे हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के बराबर है, वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, ये सारी बातें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ विचार हैं, लेकिन ये विचार मूर्ति के स्वरूप में हमारे जीवन में बस जाते हैं और ये मूर्ति के हम कुछ दिनों के बाद में आराधना करने वाले बन सकते हैं। ऐसी कोई बातें तो आपके सामने नहीं हैं। कई बार हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। लोग आज बहुत से मसीह लोगों में भी ऐसे लोग नज़र में आते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे कंट्रोल में है और हम जैसा बोलते हैं वैसा वो करता है। ओ मेरे प्रियो, ख्याल में रखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे कंट्रोल में है और वे ऐसे आराधना करने के, ऐसे देवता की आराधना करने के लिए कहते हैं जो उनके कंट्रोल में है। लेकिन न सच्चा परमेश्वर की आराधना वो है कि जो स्वयं को परमेश्वर के कंट्रोल में समर्पण करता है और पूर्ण रूप से अपना जीवन उसे समर्पित करता है, परमेश्वर के कंट्रोल में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो सच्ची आराधना होती है।
लेकिन जो कहता है कि परमेश्वर मेरे कंट्रोल में है और मेरे मर्जी के अनुसार करता है, तो कहीं तो भी हम संसार के अनुसार एक गलत परमेश्वर की इमेज को रखे हुए हैं और एक गलत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दोनों ही विचारों में फर्क है ना। मेरे कंट्रोल में मैं जैसा चाहता हूं ना, वहां भी आराधना नजर में आती है। मैं परमेश्वर के कंट्रोल में हूं, मैं परमेश्वर को समर्पित हूं, वहां भी आराधना नजर में आती है। लेकिन सच्ची आराधना यह है कि परमेश्वर को अपने कंट्रोल में नहीं रखना, लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर को पूर्ण समर्पित होकर उसके अधीनता में जीवन व्यतीत करना, यह सच्ची आराधना है। ऐसा दर्शित होता है कि सामर्थशाली परमेश्वर हमारे कंट्रोल में, हम जैसे चाहते हैं वैसा करता है। रोज हमारी प्रार्थना होती है, रोज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी पूरी होती है। परमेश्वर तेरा राज्य आए, लेकिन तेरी मर्जी के अनुसार। हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा राज्य आए, लेकिन मेरे मर्जी के अनुसार, मेरे संस्थाओं में, मेरे स्थानों पे, मेरे घर में, मेरे मर्जी के अनुसार सब कुछ होता रहे। हो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य आने की प्रार्थना तो निश्चित ही दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक चाह रहा है कि मेरे मर्जी के अनुसार परमेश्वर का राज्य आए, और प्रभु की प्रार्थना में सिखाती है कि प्रभु के मर्जी के अनुसार उसका राज्य स्थापित हो। और सचमुच ही आज मुझे और आपको इस भिन्नता को जानना है, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्क एक सच्चे परमेश्वर की आराधना से हमें एक अलग ऐसे परमेश्वर, अलग ऐसे ईश्वर की आराधना करने की ओर ले जा सकता है। और मुझे और आपको सावधान रहना है। क्या ऐसे कोई वास्तविक रूप में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ऐसे विचार भी मेरे लिए एक न देवता बनकर मेरे हृदय में स्थान ले लेते हैं, और न हम लोग उनकी आराधना करने लगते हैं, और सच्चे परमेश्वर की भक्ति और आराधना करने से हम दूर हट जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत दिनों तक कि मैं भी इसमें स्ट्रगल करता रहा, और परमेश्वर ने इन वचनों का अध्ययन करते मुझसे भी बातचीत की। बहुत से क्षेत्रों में मैं अपना आप को देवता के रूप में लोगों के सामने प्रकट कर रहा था, लेकिन ये सारी बातें, मैंने बहुत से बड़े बड़े काम भी किए, मैं ऐसे दुनिया को दिखाता था कि वो मैंने किए हैं, लेकिन ये सब कुछ अध्ययन करते हुए मुझे पता चला कि मैं नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कराए। और जब मैं ये सब विश्वास से काम करने लगा, तो छोटे छोटे कामों भी परमेश्वर की बहुत सी आशीषें मैंने अनुभव की। परमेश्वर का बहुत सी ब्लेसिंग्स मैंने पाई, और कोई वस्तु रूप में नहीं, लेकिन जीवन में वो सुख और शांति सच्चे प्रकार से मुझे प्राप्त हुई। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे और आपको भी फिर से एक बार एक अवसर है, अपने जीवन का निरीक्षण करें कि हम कौन से प्रकार के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और सच्चा परमेश्वर या सचमुच ही कोई इमेज हमने इतने दिनों में बैठा ली है। दिखा तो रहे दुनिया को कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पर कोई और मूर्ति है, कोई और देवता बनकर बैठा है, जिसकी आराधना में हम लगे हुए हैं। दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर के विषय में सुंदर सा वर्णन है, जो बाबिलोन का राजा था, और हम लोग देखते हैं कि उसको सपना गिरता है, और उस सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। तो उस समय में उसके भविष्यवक्ताओं को नाश करने का वो विचार करता है। उतने में ही परमेश्वर दानियल को दर्शन देकर ये समझाता है कि नबूकदनेस्सर राजा को जो सपना आया उसका अर्थ जाकर उसे समझा। दानियल उसको समझाता है, और दानियल बताने के बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि नबूकदनेस्सर राजा जिस प्रकार से एक गैर इस्राएली राजा, इस्राएल कौम से नहीं आया था, वो परमेश्वर की किस प्रकार से प्रशंसा करता है। दूसरा अध्याय है, दानियल का दूसरा अध्याय 47वें वचन में लिखा हुआ है, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, और भेद को खोलने वाला है। कितने सुंदर प्रकार से गैर मसीह राजा वर्णन कर रहा है परमेश्वर के विषय में। कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर सारे ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है।
ये सुंदर सा वर्णन नबूकदनेस्सर करने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच ही परमेश्वर की आराधना करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसका दूसरा स्वरूप हमको नजर में आता है। वो अपने स्वयं की 90 फीट ऊंची एक मूर्ति बनाता है, 9 फुट चौड़ी ऊंची ऐसी मूर्ति, सोने की बनी हुई मूर्ति बनाता है और आज्ञा देता है सारे राज्य में कि सारे राज्य के लोग उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर दंडवत करें, वो उसकी आराधना करें। और जो कोई नहीं करेगा उसको जलती हुई धधकती हुई अग्नि के भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो ऐसी आज्ञा और राज्य भर में फैलाता है। लोग देखिए, यही नबूकदनेस्सर राजा कुछ दिन पहले कहता है कि परमेश्वर के समान दूसरा कोई नहीं है। वो राजाओं का राजा इस प्रकार से उसका वर्णन करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी स्वयं की मूर्ति बनाकर स्वयं को देवता बनाने के लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करता है। और हम लोग को देखने को मिलता है जब यह आज्ञा दी जाती है तो सारे लोग हैं वो करना शुरू कर देते, सिवाय शद्रक, मेशक और अबेदनगो के। ये 3 व्यक्ति हैं, वो राजा की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते। लोगों को पता चलता है, वो राजा को जाकर चुगली करते हैं और बताते हैं कि 3 व्यक्ति हैं जिनको तूने अधिकारी बनाया है राजा, और वे तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते हैं। राजा उन तीनों को बुलाता है और कहता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो? क्या मेरे मूर्ति के सामने झुकते नहीं हो, दंडवत नहीं करते हो, नमन नहीं करते? ओ, आप अभी जाकर उस मूर्ति के सामने दंडवत करो, नहीं तो तुमको अग्नि के भट्टी में डाल दिया जाएगा। ओ शद्रक, मेशक, अबेदनगो बड़े सुंदर प्रकार से राजा को उत्तर देते, हे नबूकदनेस्सर, तू कितना भी कहे, हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं दंडवत करेंगे। हम सच्चे परमेश्वर के सिवाय दूसरे किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम लोग को देखने को मिलता है राजा बड़े साफ रीति से ये तीनों भी जन राजा को जवाब देते, उत्तर देते हैं कि हम ना तो तेरे सामने ना तेरे देवताओं के सामने हम झुकेंगे, ना उसको दंडवत करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि ये उत्तर सुनने के बाद नबूकदनेस्सर राजा बहुत गुस्से में आ जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। ओ मेरे प्रियो, लेकिन एक सुंदर सा जवाब यहाँ देखने को मिलता है। मृत्यु का प्रेशर है, नहीं करेंगे मूर्ति के सामने दंडवत, अग्नि में डाल दिया जाएगा। और एक सुंदर सा सेंटेंस भी वो कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें उस अग्नि से भी बचाएगा। लेकिन नहीं बचाया तो भी हम तेरे सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमको मरना भी पड़े उस अग्नि में, बचाएगा, कॉन्फिडेंस से बताते हैं। लेकिन ये भी बोलते हैं श्योरिटी नहीं है, नहीं बचाया लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। ओ मेरे प्रियो, कितने बार मुझे और आपको भी इस महामारी का डर हमारे जीवनों में है। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मरेंगे, लेकिन मर गए तो बहुत से लोग मर रहे हैं, तो हम लोग उनको पापी और क्या क्या प्रकार से उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। कल ही वेलोर में मेरे एक पुराने बॉस का बेटे की मृत्यु हो गई इसी बीमारी के कारण से। और पहला मुझे लगता है कि मसीह कोई व्यक्ति मरा होगा। इसका अर्थ नहीं कि वो पापी था, लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच ही कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ने यह नहीं कहना कि हम नहीं मरेंगे। अगर मर भी जाए लेकिन परमेश्वर की आराधना करना हम नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु आ जाए, हम कोरोना वायरस के प्रभावित हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान राजा को जैसे उन्होंने जवाब दिया, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, लेकिन नहीं भी बचाया तो भी रहे राजा, हम तेरी आराधना नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, सचमुच इन दिनों में अपने जीवन का थोड़ी देर से निरीक्षण करें कि इन परिस्थितियों में से जाते वक्त आपने कौन से सच्चे परमेश्वर को छोड़कर कितने बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, कितने बार न किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थितियों से जाते वक्त हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज करके अपना जीवन व्यतीत किया है।
सुलह कर ली है, पैसा मिलने के लिए, अपना पोजीशन बचाने के लिए, अपना पद संभालने के लिए, अपना स्थान संभालने के लिए, अपने परिवार को और ऊंचे स्तर पे लेके जाने के लिए। कितने बार है हमने संसार की गलत नीतियों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। शद्रक मेशक अबेदनगो हमें सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों को यह आह्वान देना चाहता हूँ, हमारे जवानों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि बड़ी आसानी से पाप में ऐसे परिस्थितियों से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और गलत बातों में पड़ रहे हैं, गलत मार्गों पर जा रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको आज उनके लिए विशेष प्रार्थना करना है ताकि हर एक परिस्थितियों में वे शद्रक मेशक अबेदनगो के समान सिर्फ परमेश्वर की और परमेश्वर की आराधना करने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, उसके संगति में चलने वाले, उसके मार्ग पर ही बने रहने वाले और ऐसे बने। कितनी ही गरीबी आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी स्थितियाँ बिगड़ जाए, लेकिन हम परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आज मुझे और आपको ऐसे न स्वयं सीखना है और हमारे जवानों के लिए भी ऐसी प्रार्थना करना है। आज किसी मात्रा में मैं कुछ मसीह हम जैसे शिक्षकों को भी मैं दोषी ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार, किसी एक वक्ता ने बड़ा सुंदर सा एक वाक्य कहा है कि वी प्रीच प्रोमिसेस बट वी डोंट प्रीच प्रोसेस। वी प्रीच प्रोमिसेस बट वी डोंट प्रीच प्रोसेस। इसका अर्थ ऐसा है कि हम लोग कई बार पवित्र शास्त्र की, परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, और परमेश्वर हमारा सब कुछ पुराता है, ये प्रोमिसेस हम लोग कई बार बताते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं बताते। अब लिखा है कि घर तू मृत्यु छाए के दरी में से भी जाता रहा तो मैं तेरे संग में रहूंगा। प्रोसेस है, स्थिति है, परिस्थिति है, इसमें से तू चलेगा तब मैं तुझे संभालूंगा। तू अग्नि में से जाएगा तब मैं तुझे संभालूंगा। तू पानी में से चलेगा तब मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन कई बार परिस्थितियों, और आज ऐसी कोरोना वायरस के द्वारा ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, कठिन ऐसी परिस्थिति, और इसमें आज हमारी मसीहता को, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर के विश्वास को दृढ़ता से संभाले रखना ये बहुत आवश्यक है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, विश्वास करना बड़ा आसान जाता है, लेकिन परेशानियों में ही हमारे विश्वास की सच्ची परख होती है। शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि में डालने का कहा गया, लेकिन फिर भी प्रेशर में आकर उन्होंने नहीं कहा कि परमेश्वर ठीक है, हमारे मन में तो नहीं है, हम राजा की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ शरीर से करेंगे, आत्मा से और मन से तो हमारा तेरे पास ही प्रभु, और झुक जाने के बाद प्रभु हम तेरे पास में आएंगे तो तुझसे क्षमा मांग लेंगे। ऐसा कॉम्प्रोमाइज, ऐसा कोई भी सेंटेंस वो बोलते नहीं है। हे राजा, तू हमें अग्नि में डाल दे, हम लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आज मुझे और आपको भी इनके समान स्टैंड लेने का है। ओ परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाएं, लेकिन हम लोग प्रभु तेरे प्रोसेस में से जाते में भी कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम तुझ में स्थिर रहेंगे और तेरे विश्वास में दृढ़ता से बने रहेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो हमें ये सिखाते हैं। कितने बार मैंने और आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। प्रभु हमारी इच्छा थी नहीं थी, मजबूरी आ गई थी ये करने की, प्रभु तो हमें क्षमा कर। कई बार इस प्रकार से हम प्रभु से गलतियां करते हैं, मजबूरी में करते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं लेते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते रहते हैं। ये आदत सी बहुत से लोगों ने बना ली है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सावधान रहने का है, सचमुच ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का है किसी प्रकार से। मसीह जो स्थिति, मसीह जो नियम है, मसीह जो जीवन है, उससे मैं किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन नहीं व्यतीत करूँगा। मेरे परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि, मेरे परमेश्वर के मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ाता रहूँगा। परमेश्वर ने जो शिक्षा दी उसी पर बना रहूँगा और मैं उसमें चलता रहूँगा। उससे मेरा एक कदम भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये अगर आपका जीवन है तो ये हमारी सच्ची मसीहता है और ये सच्चा स्टैंड हमारा मसीहता का है। आज परिस्थितियों में आप लोग कौन से प्रकार से स्टैंड ले रहे हो मेरे प्रियो? सचमुच ही मुझे और आपको अपने जीवन का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। बार बार
कृतियां करके मजबूरी में कर दी, कोई अभिलाषाओं में कर ली, लेकिन प्रभु हमारे दिल में तो ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया, हमें तो क्षमा कर। यह आदत को दूर करके आइए प्रभु की संगति में दिन पर दिन और दृढ़ता से प्रभु की संगति में हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का स्वरूप अपने सामने न जैसा का वैसा ही रखे, उसको न बदलते हुए पवित्र पवित्र परमेश्वर की हर हालातों में, हर परिस्थितियों में आराधना करते रहे। हम लोग देखते हैं अग्नि के भट्टी में भी डालने के बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो आराधना करते रहे। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में आई, ना उनका बाल जला, न बाल जलने की कोई बदबू उनके शरीर में आई, डालने वाले जलकर खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर उनको सुरक्षित रखता रहा। मैं चाहता हूँ कि आइए इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में से आपका जीवन जाते हो, दिन पर दिन हम हमारे इस संसार के, हमारे इस देश की स्थिति बिगड़ती हुई देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर के ऊपर का विश्वास कहीं कम ना होगा। मैं उस पर स्थिर रहूँगा और उसके संगति में चलता रहूँगा। मैं कोई तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं सच्चा मसीह जीवन व्यतीत करते रहूँगा। प्रभु आपको आशीषित करें।